आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने 3 बड़े हमले किए हैं रूस के 3 शहरों पर, जिसमें किरोव, रोस्तोव और वोरोनिज शामिल हैं। ये हमले किए गए हैं। युद्ध का ये बेहद विध्वंसक मोड़ है। कहना ये गलत नहीं होगा कि यूक्रेन लगातार पुतिन को चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं, जिसके बाद पुतिन के क्रोध का सामना भी ज़ेलेंस्की को करना पड़ा है। तो इस बीच टेंशन रूस के परमाणु प्लांट पर भी है, जिसको लेकर रूस का ये दावा है कि यूक्रेन इस प्लांट पर हमले की फिराक में है। बार बार रूस IAEA को इस बारे में चेता रहा है। तो क्या ये सब विध्वंस की नई पटकथा का हिस्सा है? इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। रोस्तोव में एक बार फिर ऑयल डिपो पर हमला किया गया है। ड्रोन अटैक के बाद ऑयल टैंक में धमाका हुआ है। हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लगी। रोस्तोव में ये बड़ा हमला किया गया और इसकी वजह से ड्रोन अटैक के बाद ऑयल टैंकर में धमाका लग गया हुआ। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से हमले के बाद ऑयल डिपो में एक बड़ा धमाका हुआ है। ऑयल टैंकर में धमाका होने की वजह से धुएं का गुबार दूर तक उठता हुआ दिखाई दिया। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। रूस का यूक्रेनी सेना के वाहन पर प्रहार देखने को मिला है। वाहन में सेना का गोला बारूद रखा हुआ था, जिस वाहन पर हमला किया गया। हमले के बाद धमाके के साथ उड़ गया ये वाहन भी। देखिए ये तस्वीरें किस तरह से इस वाहन पर हमला किया गया। इस वाहन में गोला बारूद रखा हुआ था। जैसे ही हमला हुआ उसके बाद इस वाहन के परखच्चे उड़ गए। जहां एक तरफ रूस में हमले हो रहे हैं, रूस के क्षेत्र में हमले हो रहे हैं, वहीं यूक्रेन पर भी रूस लगातार हमले कर रहा है। नीप्रो में यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा प्रहार किया गया है। आर्टिलरी से यूक्रेनी सेना पर अटैक किया गया। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। पुतिन का कुर्स्क प्लान क्या है, इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। यूक्रेनी एनर्जी ठिकानों पर हमले का बड़ा प्लान है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। पुतिन की यूक्रेन में ब्लैकआउट करने की कोशिश है। रूस का कीव और लवीव में ब्लैकआउट का बड़ा प्लान है और इस वजह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने की रणनीति है। यूक्रेन के एयरफील्ड पर हमले की तैयारी की जा रही है रूस द्वारा। तो इस तरह से घेरने की कोशिश है यूक्रेन को। कुर्स्क में जो हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है, कुर्स्क के इलाकों में जिस तरह का नुकसान रूस को पहुंचा रहा है यूक्रेन, उसके बाद यूक्रेन से ये बड़ा हमला करने के बाद बदला लेना चाहता है रूस। इसके अलावा चासिव्यार में यूक्रेन को बड़ी सफलता मिली है। यूक्रेन का चासिव्यार के 40% हिस्से पर कब्जा होने का दावा हुआ है। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चासिव्यार के 40% हिस्से पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। रूस यूक्रेन जंग में चासिव्यार में भारी तबाही हुई है और उसके बाद अब यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया। यूक्रेन के अधिकारियों द्वारा ये बड़ा दावा किया गया मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की तरफ से कि 40% जो हिस्सा है चासिव्यार का, उस पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी हमले की हम आपको तस्वीरें आइए दिखाने जा रहे हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि यह हमला कितना घातक था। रूस यूक्रेन जंग की ये 6 तस्वीरें आप देखिए। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से अब तक इस इलाके पर कभी यूक्रेनी अटैक नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार यूक्रेन के ड्रोन अटैक से किरोव का पूरा इलाका थर्रा उठा है। देखिए किस तरह से किरोव के इलाके में ये धमाके किए गए हैं। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का विध्वंस हुआ है किरोव के इलाके में। लेकिन कुर्स्क को लेकर ज़ेलेंस्की का भी बड़ा प्लान है। जहां रूस एक बड़ा प्लान बना रहा है, तो ज़ेलेंस्की का भी बड़ा प्लान है। कुर्स्क में हमारी सेना रोकेगी नहीं, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। हम और क्षेत्र कब्जा करने की कोशिश में हैं, यानी यूक्रेन की सेना रुकने वाली नहीं है, आगे बढ़ेगी और ज्यादा क्षेत्र को अपने कब्जे में लेगी। रूसी सेना को यूक्रेनी फौज जवाब दे रही है, कहा है ज़ेलेंस्की ने। तो किसी भी सूरत में वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि और आगे बढ़ेंगे और आक्रामक होंगे। साथ ही ज़ेलेंस्की ने यह भी जानकारी दी कि कैसे रूसी सेना को यूक्रेनी फौज जवाब दे रही है। ज़ेलेंस्की का ऐलान, कुर्स्क में यूक्रेन नहीं रखेगा, और ये बड़ा ऐलान है ज़ेलेंस्की का। कुर्स्क में ये कहा गया है ज़ेलेंस्की द्वारा कि हमारी सेना डटी हुई है, यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहा है।
यूक्रेनी सेना का कब्जा बरकरार ही नहीं है बल्कि नए इलाकों पर कब्जे की कोशिश भी की जा रही है। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि बॉर्डर से सटे क्षेत्रों पर कब्जे की बड़ी कोशिश है। रूस की सेना पर यूक्रेनी सेना भारी पड़ रही है, ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी है। रूस के कई हमलों को नाकाम किया गया है। हथियारों के लिए मित्र देशों से बातचीत भी चल रही है, यानी और ज्यादा हथियारों के लिए मित्र देशों से बातचीत की जा रही है, ये कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने।